Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome again to xpacademy.com. वेब डिज़ाइनिंग में हमारा दूसरा लेसन है। इसमें हम अपनी वेबसाइट का एक फर्स्ट पेज सेव करना, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना सीखेंगे। वेबसाइट के लिए सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर चाहिए। एक फ़ोल्डर बनाएं अपनी साइट के नाम का। हमारी साइट है xpacademy.com। एक फ़ोल्डर हमने लिया। अब जो भी काम हम करेंगे वो इस एक फ़ोल्डर के अंदर बनाएंगे हम अपनी सारी वेबसाइट। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज में जाते हैं और ये हमारे पास है फर्स्ट पेज। हम इसको क्लोज करते हैं। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज हम ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने ओपन कर लिया। अब हम इस पेज को क्लोज करते हैं और फाइल न्यू, यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। हम इसमें से लेते हैं ब्लैंक पेज और सबसे पहले हमारे पास इस पेज का जो नाम है न्यू पेज _1.htm के नाम से है। तो हम जब भी, एक बात आप याद रखें, जब भी हम पहला पेज अपनी वेबसाइट का सेव करेंगे तो वो होगा index.html या default.html के नाम से। इसकी वजह यह है कि जब आप अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं सर्वर पे, तो आपका पहला पेज वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स या डिफ़ॉल्ट के नाम को कंसिडर करता है और आपका पेज फर्स्ट शो हो जाता है। आप अगर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं xpacademy.com या जियो टीवी की वेबसाइट है geo.tv, तो आप साथ ये नहीं लिखते /page.html, आप डायरेक्ट नाम लिखते हैं तो वेबसाइट का पहला पेज ओपन हो जाता है। तो वो पहला पेज डिफ़ॉल्ट या इंडेक्स के नाम से सेव हुआ होता है, इस वजह से पहला पेज ऑटोमेटिक खुल जाता है। हम इस पेज को सेव करेंगे। फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, और हमने बनाया था xpacademy.com के नाम का फ़ोल्डर और इसमें ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स के नाम से ये सेव हो रहा है। और वेब पेज जो इसकी टाइप है, आप इसको वेब पेज के नाम से करें या HTML फाइल के नाम से करें, तो वेब पेज के नाम से भी करेंगे तो HTML के नाम से ही, ये एक्सटेंशन से ये सेव होगा। सेव करते हैं इसको। हमारे पास ये पहला पेज सेव हो गया। मिनिमाइज़ करें अपने ये फ़ोल्डर में हम गए तो ये xpacademy.com में इंडेक्स के नाम का हमारे पास एक फ़ाइल सेव हो चुकी है। थोड़ा सा हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे इसमें। अब हमारे पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, जैसे फ़ोटोज़, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इस तरह की कोई फ्लैश फाइल्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये जो भी फाइल्स होंगी जो आपकी वेबसाइट में आप यूज़ कर रहे हैं अपने पेजेस के ऊपर, तो ये आपके इसी एक फ़ोल्डर के अंदर होंगी। जैसे हमने xpacademy.com के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, तो इसी में ही सारी चीज़ें हमने सेव करनी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं इसके। तो जो पिक्चर्स आपके मेन पेज के ऊपर शो हो रही है, उसके लिए आप इसी फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाएंगे। इसको आप फाइल्स का नाम भी दे सकते हैं और इमेजेस का नाम भी। फाइल्स, हम इसको फाइल्स का नाम दे देते हैं। अब जो भी हमारे इस पेज के ऊपर शो होगा वो आपके इस एक फ़ोल्डर में आएगा, एक फ़ाइल के जो नाम का फ़ोल्डर है इसमें। तो साथ में हम जो काम करते जा रहे हैं उसका प्रीव्यू भी देखना चाहेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है F12। आप F12 क्लिक करें तो आपके पास जो आप काम कर रहे हैं वो उसका व्यू भी होना शुरू हो जाएगा।
दूसरा तरीका ये है कि आप स्प्लिट में जाएं तो आपके दो, एक कोडिंग भी शो करेगा HTML की और एक प्रीव्यू भी शो करेगा। दूसरा ऑप्शन है बॉटम में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज में कोड, इसमें सिर्फ कोडिंग शो करेगा, HTML कोडिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो तीसरा है प्रीव्यू, तो ये वही प्रीव्यू है जो आप F12 से देखेंगे। F12 से प्रेस करने में आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको शो करेगा जो भी आप चेंजिंग कर रहे हैं, और इसमें आप फ्रंट पेज में ही आपको जो भी चेंजिंग आप कर रहे हैं उसकी प्रीव्यू बता देगा। डिज़ाइन में जाएं, F12 प्रेस करें तो ये आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपका पेज शो हो गया है। इसको मिनिमाइज करें और इसमें कोई भी चेंजिंग करें, ABCD ब्ला 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 जो भी आप लिखना चाहते हैं, सेव करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएं और इसको रिफ़्रेश करें। तो ये देखें जो भी चेंजिंग हुई है आपके पेज के ऊपर ये यहाँ पे शो कर रहा है। एक और चीज़ कि जो भी चीज़ आपके पेजेस में शो होगी, जो आप पिक्चर लेके आना चाह रहे हैं या कोई पेज HTML का पेज सेव कर रहे हैं या कोई नया फोल्डर बना रहे हैं, अगर वो दो वर्ड्स का है, आपका फोल्डर या फाइल, दोनों में से आपकी जिस तरह से ये फाइल है इंडेक्स की और आपके पास फोल्डर है फाइल्स के नाम का, अगर हमारे पास यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं न्यू वॉलपेपर्स के नाम का, आप जिसमें नए वॉलपेपर डालेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने यूज़र्स के लिए, तो आप एक बनाएंगे फोल्डर न्यू वॉलपेपर्स के नाम। जब भी आपके फाइल और फोल्डर्स, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, फाइल और फोल्डर्स के दरमियान स्पेस आ रही है तो आपने उस स्पेस को फिल करना है। वो फिल किस तरह होगी, न्यू वॉलपेपर दो वर्ड्स हैं और इसमें स्पेस आ रही है न्यू और वॉलपेपर के दरमियान, आप बैक स्पेस जाएंगे, शिफ्ट माइनस को प्रेस करेंगे, अंडरस्कोर या डायरेक्ट माइनस, न्यू माइनस वॉलपेपर या न्यू अंडरस्कोर वॉलपेपर्स होगा आपकी वेबसाइट में जितने भी फाइल और फोल्डर्स के नाम होंगे। ये आगे जब आप चलेंगे और SEO और सर्च इंजन मार्केटिंग की जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसमें आपको ये चीज़ हम समझाएंगे कि ये किस तरह आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जब आप किसी भी नाम के दरमियान स्पेस देते हैं तो सर्च इंजन में वो आपको बहुत बैडली इफेक्ट करता है, जो कि आपके बिजनेस की, आपकी वेबसाइट की मेन सोर्स होता है, मेन आपकी ताकत होती है वेबसाइट की, वो है सर्च इंजन की ट्रैफिक। सर्च इंजन में आपको कितनी जगह मिल रही है आपकी वेबसाइट को, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो आपने जब भी कोई फाइल या फोल्डर का नाम लेना है, रखना है अपनी वेबसाइट में, तो अगर उसमें दो वर्ड्स हैं, स्पेस आ रही है, तो वो स्पेस आपने ज़रूर फिल करनी है। आपके नामों के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए किसी भी फोल्डर और फाइल के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज में हम वेबसाइट बनाएंगे टेबल्स के अंदर, जिसमें कॉलम और रोज होंगी। डिव कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन जिसको आप लेयर भी कह सकते हैं, वो CSS में कंट्रोल होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में। वो एक एडवांस लेवल है, अगर आप वो सीखना चाहें तो हमारे कोर्सेज में वो भी शामिल है और आप वो देख सकते हैं। तो बेसिक के लिए आपको टेबल्स के अंदर वेबसाइट बनाना अगर आप सीख लें तो आगे एडवांस में जाना आपके लिए मसला नहीं रहेगा। तो हम इसमें जो सीखेंगे वो होगा टेबल्स के अंदर आपकी वेबसाइट को, आपके पेजेस को मैनेज करना, आपके डेटा को मैनेज करना, कि आप टेबल के अंदर रह के किस तरह से अपना पेज, वेब पेज बना सकते हैं। इस लेसन में हमने सीखा फोल्डर मैनेजमेंट और फाइल सेव।
कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के फ़ोल्डर्स को मैनेज करेंगे। एक फ़ोल्डर के अंदर ही आपने सारी वेबसाइट बनानी है और जितने भी रिसोर्सेज आपके पेज के ऊपर फाइल्स यूज़ हो रही हैं वो उसी फ़ोल्डर में आप मज़ीद फ़ोल्डर बनाते जाएंगे और उसमें अपनी वेबसाइट को मैनेज करते जाएंगे। कोई भी चीज़ आपने उस फ़ोल्डर से बाहर अपने कंप्यूटर में से सिलेक्ट नहीं करनी। एक ये चीज़, और दूसरा आपने फ़ाइल सेव करना सीखा है। अगर इस लेसन में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप xpacademy.com पे जाएं, हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।